चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हैं। हालेलुया। ओ, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, छोड़ो इस स्टेटस पर। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने यहोशापात की लड़ाई में साथ क्यों दिया। यहां देखो मेरे भाई, ये मेरी आखिरी लाइन है। लिसन। एक दिन यहोशापात को पता चला 3 देश के लोग उसे मारने आने वाले हैं। वो खुदा के पास गया, उसे खुदा से दुआ करी, परमेश्वर ने उसे बचाया। मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था, मैंने खुदा से कहा, खुदा तूने उसको क्यों बचाया, ऐसा क्या था उसके अंदर। मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे पता है वो एक राजा था। युद्ध की खबर सुनने के बाद उसने अपने वजीरों को नहीं ढूंढा, उसे प्यादों को नहीं देखा, उसे सेनापति को नहीं बुलाया, उसे सेना को नहीं देखा, वो सीधा मेरे पास आया। मुझे ये बात अच्छी लगी। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपके ऊपर वहां की शहरपना बन गई। आप पढ़ के देखिए, मेरी बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की, 4 दिन का एक व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा हो गया। आप जानते हो, एक दिन पतरस, बाइबल कहती है वो जेल में था और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और उन्होंने पतरस को छुड़ाया। सब लोग कहते हैं वाह क्या बात है, एंजल्स वहां पर उसको छुड़ाने आए। लेकिन कभी मत भूलना, उन स्वर्गदूतों को प्रार्थना ने भेजा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना समय आप दुआ करते हैं? हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन प्रेयर? क्या आप अपने जीवन में छोटे छोटे काम करने से पहले परमेश्वर से बात करते हैं? क्या आप उससे प्रार्थना करते हैं? जब जिंदगी घुटनों पर लेकर आए, विश्वास कीजिए यह एक आशीषित जगह है। जब कभी कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए जो आपको झुका दें, विश्वास कीजिए आप एक आशीषित जगह पर हैं। यू आर इन अ ब्लेस्ड थिंग। आप जानते हैं उस बहन ने गहजी को क्यों कुछ नहीं बताया? क्योंकि वो जानती थी प्रॉब्लम सबके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया को बताएंगे पहले हम दुखी हैं, पूरी दुनिया को बताएंगे। और आजकल बताना बड़ा आसान है, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो। और हमारे व्हाट्सएप ने बेड़ा गर्क करके रखा है, पता है कैसे? नाक बहता है उसका भी इमोजी दिया। देखा है आपने? आपके व्हाट्सएप पे है। कितने लोगों ने ये बात देखा है? व्हाट्सएप पे इमोजी पे जुकाम होता है ना, जो जो आइसक्रीम निकलती है, देखा होगा आपने, उसका भी इमोजी है। लोग कई बार बीमार होते हैं ना, वहां पर लिख देते हैं फीलिंग कोल्ड एंड कफ। क्या मिलता है आपको, मुझे बताइए। आजकल तो लोग मसाला डोसा लेते हैं ना, पहले पहले वो डोसे का फोटो निकालेंगे कि लगा देते हैं स्टेटस पे, डोसा खा रहे हैं। फोटो अच्छा नहीं निकलेगा, अरे नहीं अच्छा नहीं निकला, रुक जा। बाद में डोसा बोलता है उनको, ठंडा हो रहा हूं खा ले। आजकल हर चीज लोग व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल देते। मुझे बताओ मिलता क्या है? पूछो बाजू वाले को, मिलता क्या है? पूछो। हाँ ब्रदर, एक चीज मिलती है, क्या? सिंपैथी। हिंदी में कहते हैं सहानुभूति। लोग है ना, हमें देख के ऐसा करते हैं, मेरा बाबू। हाँ, यही चाहिए हमें। कभी आपने सोचा है एक 38 साल के व्यक्ति को यीशु ने क्यों पूछा तू चंगा होना चाहता है? एक 38 साल से वहां पर बीमार पड़ा हुआ था, यीशु मसीह उससे आके पूछते, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं वहां खड़ा होता, मैं खुदा को कहता, 38 साल वाला व्यक्ति चंगाई के सिवा चाहेगा क्या? सूरज, यू आर रॉन्ग। कुछ लोग को चंगाई नहीं चाहिए, सिंपैथी चाहिए। आजकल लोग अपने दुखों का जो प्रदर्शन करते हैं, आजकल आपने देखा है व्हाट्सएप के स्टेटस पर, क्या मिलता है मुझे बताओ। 7 दिन पहले मेरे नोज पे एक बॉयल था। मैं रायपुर में प्रचार कर रहा था। प्रीचिंग करते 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 मैंने मिस्टेक से उस बॉयल को टच कर दिया। वो बॉयल उधर ही फट गया, पूरा यहां पर ब्लड था। है ना? मुझे उस टाइम पे करना चाहिए था, लगा देना चाहिए था।
खून बह रहा है मेरा, प्रार्थना करो। कहिए अपने बाजू वाले को, कृपया ड्रामे बंद करें। हाँ बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, कृपया ड्रामे बंद करें। आजकल हर चीज स्टेटस पे डालेंगे। लड़के बाल कटवाएंगे, मेरे माँ बाप के फोटोज दिखाऊं आपको, मेरे माता पिता के फोटोज। आप अपने माता पिता के फोटोज ही देखो, सारे फोटो जो पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट हैं, सब ऐसे खड़े हुए मिलेंगे विश्राम में। बिल्कुल ऐसा लगता है हमारे बाप के सामने हमारी मां खड़ी थी। मैंने एक अंकल का फोटो देखा, ऐसे खड़े थे, बिल्कुल हंसी नहीं, ये मुच्छड़ चंद थे। तो मैंने उनको बोला, अंकल आंटी सामने खड़ी थी क्या? बोलते हाँ उधर ही खड़ी थी। ओ आपने देखा है पहले के फोटोज, आजकल के फोटोज देखो। ट्यूशन लेके आए, ट्यूशन। पहले पहले लड़कों को दिखाता हूं, लड़के। और छोड़ यार, तू ये क्यों निकाल रहा है? ये तो भाइयों के हैं, अब तक इन पर तो मैं गया ही नहीं हूं। इनके फोटोज देखो, अलग ही हैं। एक बहन स्टेशन पे ऐसे खड़ी थी, मैं उनके पास गया, मैंने कहा बहन पोलियो है आपको? ओ शट अप। और नेल्स नेल्स पे नेल पॉलिश लगा के उसका भी फोटो डाल देंगी, और फीलिंग कूल विथ नेल पॉलिश। अरे बंद कर ये सब। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा ने हमें ये चीज दी है, हम प्रभु का वचन बांटें, खुदा का कलाम बांटें। आपके फोटोज को देख के किसी का उद्धार नहीं होता, पर यदि हम परमेश्वर का वचन लगाएं, लोग बचाए जाएंगे, लोग उद्धार पाएंगे, लोग आशीषित होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, यू यंग जनरेशन, यूज योर सेल फोन फॉर जीसस। अपने मोबाइल को यीशु के लिए इस्तेमाल करो। कितना आसान है आजकल कोई भी वीडियो बनाना। सिर्फ अपना मोबाइल चालू करो और सामने खड़े हो जाओ, 1 मिनट का वीडियो बनाओ, स्टेटस पे डाल दो। जितने भी लोग आपकी लिंक में रहते हैं, सबको वचन मिल जाता है। यस, आमेन। नहीं ब्रदर, मैं नहीं डालेगा, मैं चोटी बनाएगा, चोटी। हाँ, आजकल लड़के भी चोटी बनाते, लंबे लंबे बाल। कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, ये हैं कौन? पार्लर में आइसक्रीम खा रहा था, एक लड़का आया। मैंने कहा, यार क्या हो गया है आजकल लोगों को? स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हैं। हालेलुया। ओ मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, छोड़ो इस स्टेटस पर। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने यहोशापात की लड़ाई में साथ क्यों दिया। यहां देखो मेरे भाई, ये मेरी आखिरी लाइन है, लिसन। एक दिन यहोशापात को पता चला 3 देश के लोग उसे मारने आने वाले हैं। वो खुदा के पास गया, उसे खुदा से दुआ करी, परमेश्वर ने उसे बचाया। मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था, मैंने खुदा से कहा, खुदा तूने इसको क्यों बचाया? ऐसा क्या था उसके अंदर? मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे पता है वो एक राजा था। युद्ध की खबर सुनने के बाद उसने अपने वजीरों को नहीं ढूंढा, उसे प्यादों को नहीं देखा, उसे सेनापति को नहीं बुलाया, उसे सेना को नहीं देखा, वो सीधा मेरे पास आया। मुझे ये बात अच्छी लगी। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है, पहले पास्टर जी के पास मत जाओ, पहले किसी संस्था के पास मत जाओ, पहले किसी व्हाट्सएप स्टेटस पे मत जाओ। सबसे पहले अपने परमेश्वर के पास जाओ, उसे बताओ सब कुछ कि आप कहां से निकल रहे हो। याकूब कहता है, तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो परमेश्वर की स्तुति करे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी तकलीफें खुदा के पास ले जाओ। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, स्पेशली जिन लोग को पैसों की बरकत चाहिए। सुनो, हाँ हाँ अभी सब लोग, हाँ ये लोग उठ गए, यहां पर कुछ लोग उठ गए, सोए थे पहले। सुनिए,
आप लोगों से पैसे मांगोगे ना, 3 चीजें होंगी। बोलो बाजू वाले को, 3 चीजें होंगी। पैसा वापस भी करना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, और जिससे लिया है ना वो किसी को बताएगा भी कि ये पैसे लेकर गया है। खुदा से मांगो, न ब्याज लेगा, न वापस लेगा, न किसी को बताएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यहां देखिए, परमेश्वर ने आपको डिप्रेशन में जीने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको निराशा में जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया है। देख रहे हो मेरा हाथ कटा हुआ है यार, यहां पूरे ब्लेड्स के निशान हैं, क्रीम लगा लगा के भरे हैं। ऐसा डिप्रेशन था मेरे लाइफ में, ब्लेड से काटता था मैं खुद को। 40-40 किलोमीटर पैदल चलता था स्ट्रेस में मैं। हमारे बॉम्बे में एक जगह है थाने, घर से थाना पैदल जाता था। इतना स्ट्रेस होता था मुझे। 5-5 दिन खाना नहीं खाता था, पानी नहीं पीता था, नहाता नहीं था। नींद की गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आती थी मुझे। ऐसा हाइपर स्ट्रेस में मैंने जिंदगी निकाली है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं वो दिन नहीं देखता, क्योंकि मैंने उसे पा लिया है। आज वो मुझे संभालता है, मेरा यीशु मुझे संभालता है। कुछ लोग शर्माते हैं ये बोलने से कि हम मसीह हैं। मैं घमंड से कहता हूं मैं एक मसीह हूं। मैं घमंड से कहता हूं कि यीशु मेरा खुदा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बंद कर दो लोगों को अपनी तकलीफें बताना, कुछ नहीं होगा। खुदा के पास जाओ, सब बताओ उसे। आप कहां से गुजर रहे हो उसे बताओ। और मैं बंद करने से पहले एक लाइन कहना चाहता हूं, ये मेरी आखिरी लाइन है। और जब अगर खुदा मुझे, वैसे आज जो ऑर्गेनाइजर हैं वो मुझसे मिलने आए थे, वो मुझे कह रहे थे हम नेक्स्ट ईयर आपको फिर से बुलाना चाहते हैं। अगर परमेश्वर मुझे अगली बार कभी यहां ले आया, जब मैं अगर नेक्स्ट टाइम आया, तो मुझे बताना ये मेरी आखिरी लाइन थी जो मैं कह के गया था। ये मेरी लास्ट लाइन है, सुन लीजिए। सब कुछ उसे बताइए, मैं वादा करता हूं वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। भाई तू बहुत दिखावा करता है, तू मजबूत है, लेकिन तू जानता है तू अंदर से कितना टूटा हुआ है। दीदी, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारी बहनें यहां पर होंगी, स्माइल देती हैं लेकिन अंदर टूटी हुई है। गलत डिसीजंस ले लिए लाइफ में, बच्चे बात सुनते नहीं है, घर में कोई इज्जत नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ गलत कामों की वजह से नाम खराब हो गया है। आई नो। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने खुदा को बताओ, सब बताओ, वो सहायता करेगा, वो मदद करेगा। आप जानते हैं ये बाइबल का इतिहास है। जब खुदा ने कुछ दिया है ना, और जब हमने उसे अपनी गलतियों से गवा दिया, तो परमेश्वर ने जब दोबारा दिया है ना, वो पहले से अच्छा होता है। दिस इज अवर जीसस। आइए उसके लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। कम ऑन। आप इससे अच्छी ताली बजा सकते हैं। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर अवर लॉर्ड। क्या हम खड़े होके अपने परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं? कम ऑन, यस, आमेन, हालेलुया। आइए भाइयों, उसके लिए चिल्लाएंगे हम। कम ऑन सिस्टर्स, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। वो हमारा सहायक है, वो हमारी मदद है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। वो था, वो है, और वही आने वाला है। वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है, और वही हमारी सहायता है, वही हमारी मदद है। ओ मेरे भाइयों बहनों, अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को उसकी तरफ फैलाएं। ओ जीसस,
हे तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुला। कम ऑन। तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। वह चीज जो आपको परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है, जो बोझ आपके दिल में है, बताइए उससे, प्रार्थना करिए। कम ऑन, अपना मुंह खोल के दुआ करिए, बताइए उससे। हल्के हो जाइए आज। जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं वो दर्द उसे बताइए। जिस आदत से आप नहीं निकल पा रहे हैं उसे बताइए। आप रोना चाहें आप रो सकते हैं। अपने आप को आज यहां पर समर्पित करके जाइए। विश्वास करिए कि आज यहां से जो प्रार्थना की जाएगी उस पर उसके कान लगे हुए रहेंगे। यस लॉर्ड, बात करिए, उंडेल दीजिए अपने आप को आज।
यस लॉर्ड, बताइए उससे। आप अपनी बीमार बेटी के लिए दुआ करें, अपने बीमार पप्पा के लिए दुआ करें। आपके ऊपर कर्जा है, बताइए उसे। आप किसी बुरी आदत में हैं, उसे बताइए। आपका विवाह नहीं हो पा रहा, उसे बताइए। सब कुछ जो इन दिनों में आप फेस कर रहे हैं, जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, बताइए उससे। हाँ प्रभु, कौन है मेरा तेरे सिवा, मैं किसको बताऊं खुदा तेरे सिवा, बताइए उससे। और मैं आपको सच कहता हूं, जब आप अपना बोझ उसे देना शुरू करेंगे, वो अपनी शांति आप में डालना शुरू कर देगा। He will provide his peace in your heart. Yes Lord, yes, Jesus is moving. मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह यहां पर चल रहे हैं। ओ उसे दे दीजिए सारे बोझ, और आज विश्वास से यहां से जाइए कि जो कुछ मैंने मांगा है वो हो चुका है, वो खुदा ने कर दिया है। सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। Pour out your heart, सब कुछ उसे बताइए। Lord, listen their prayers, Lord. अपने बेटों को सुन खुदा, अपनी बेटियों को सुन। आज वो अपने दिल को खोल के तेरे सामने खड़े हैं कि वो कहां से गुजर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, अपने लोगों को छूना स्टार्ट कर प्रभु, उन्हें स्पर्श करना स्टार्ट कर, अपने अभिषेक और अपनी आत्मा को उंडेलना शुरू कर। तेरा वचन कहता है अंतिम समय में तू अपना पवित्र आत्मा हर मनुष्य पर उंडेलेगा। मैं दुआ करता हूं प्रभु, हमें भरना शुरू कर खुदावन, हमें फुलनेस में ले आ प्रभु जी। यहाँ तेरे बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, जो भूखे और प्यासे हैं। तेरे वचन में लिखा है जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। मैं दुआ करता हूं, अपनी बेटियों को भर, अपने बेटों को भर खुदा। इनके अंदर से सारा टेंशन, सारा स्ट्रेस, हर चीज खुदावन इनके अंदर से ले ले, और आज इन्हें शांति से भर खुदा, इन्हें शांति से भर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। जितने लोग यहां बीमार हैं, बदन के उस हिस्से पर हाथ रखिए जहां आपको दर्द है। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं। गॉड वांट टू हील यू। बदन के जिस हिस्से में आपको दर्द है, अगर आप वहां पर हाथ रख सकते हैं तो रखिए। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं तेरे हर बेटे के लिए, मैं दुआ करता हूं तेरी हर बेटी के लिए। यीशु के नाम में तू उन्हें चंगा कर। I command every disease, I command every sickness, leave in the name of Yeshua. हर बीमार बदन यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर बदन जो बीमार है यीशु के नाम में चंगा हो जाए। नई किडनियां आ जाएं, नए लंग्स आ जाएं, हार्ट नया हो जाए, ओ हड्डियां जुड़ जाएं यीशु के नाम से। ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जाए। शुगर यीशु मसीह के नाम पे लेवल पे आ जाए। ओ जिन्हें दिमागी तकलीफें हैं यीशु के नाम में वे चंगे हो जाएं। जिनको हार्ट डिजीज हैं, जिनको डॉक्टरों ने खुदावन ऑपरेशन के लिए कहा है, उनकी सर्जरियां यीशु के नाम में कैंसिल हो जाएं। यीशु के नाम में सब चंगे हो जाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं आपको सारी महिमा देता हूं, मैं आपको सारा आदर देता हूं। धन्यवाद तेरे हजारों लोगों को यहां इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो वचन की शिक्षा पा सके। प्रभु मैं आपको सारी महिमा देता हूं, मैं आपको सारा आदर देता हूं। ब्लेस अवर ग्रेट स्टेट कॉल्ड गुजरात,
Bless Viara. Bless our dear pastors. Bless our leaders, Lord. Bless our elders. Bless this worship team, Lord. Bless Brother Daniel, I pray. Father, I give you all the glory. मैं आपको सारी महिमा, सारा आदर देता हूं। धन्यवाद अपने लोगों को एक सामर्थी वचन देने के लिए कि उन्हें अपनी तकलीफें खुदा के पास ले जानी चाहिए, न कि इन सोशल मीडियाज पे अपलोड करनी चाहिए। ब्लेस देम लॉर्ड, ब्लेस ईच एंड एवरीवन। मैं आपको सारी महिमा देता हूं प्रभु, मैं आपको सारा आदर देता हूं प्रभु। इस समय जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, तेरी हर बेटी को ब्लेस कर, तेरे हर बेटे को आशीषित कर। इस समय आप में से जितने लोग मुझे अपने घर में बैठ के देख रहे हैं, अपनी आंखें बंद करिए। हम जितने लोग यहां पर हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं हर भाई बहन के लिए इनका उद्धार हो, ये बचाए जाएं, ये यीशु मसीह को जाने, ये चंगे हो जाएं। इन्हें स्पर्श कर इसी समय खुदा, इन्हें छू ले, मैं तुझसे ये विनती करता हूं। ब्लेस देम लॉर्ड। प्रभु, हम आपको सारी महिमा, सारा आदर देते हैं। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 Come on, give a mighty clap for the Lord Jesus. हम 1 मिनट खड़े रहेंगे। मेरा संदेश पूरा हो चुका है। नाउ आई एम लिविंग। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो बोझ आपने आज प्रभु को दिए हैं ना, वो उससे वापस मत लेना। जिन चीजों को आपने आज खुदा को दिया है ना, उन बारे में अभी सोचना मत। विश्वास कीजिए, परमेश्वर बड़ा विश्वास योग्य है। Our God is a very faithful God. Yes. Wow. You know, कैथरीन कुलमिन ने क्या कहा? उसने कहा, मेरे पास कोई बड़ा विश्वास नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा विश्वास है जो मैंने एक बहुत बड़े परमेश्वर पर रखा है। This is our God. यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के समान हो, तो तुम पहाड़ों से कहोगे वो उखड़ो। यू नो भाइयों बहनों, परमेश्वर को बड़ा विश्वास नहीं चाहिए। आप कभी भी नहीं देखोगे कि यीशु मसीह के पास कोई आए और यीशु उसको कहे बड़ा विश्वास लेकर। परमेश्वर चाहता है हमारे पास भले ही थोड़ा सा फेथ हो, लेकिन वो फेथ उसकी विश्वास योग्यता पर। परमेश्वर को बड़ा फेथ नहीं चाहिए। परमेश्वर छोटी छोटी चीजों को बहुत उठाता है। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि ये पिता को भाया है कि तुझे राज्य दे। God is very interested in a small things. अगर आप राइडिंग के लिए जाओगे, कौन गधा चूज करेगा? हर कोई घोड़ा चूज करता है, लेकिन हमारा खुदा गधा यूज करता है। क्यों? वो दिखाना चाहता है दुनिया जिसकी वैल्यू नहीं करती, मैं उसे उठा के इस्तेमाल कर सकता हूं। कभी आपने सोचा है, अगर मैं आपको कहूं कौन सा जानवर चुनोगे सवारी के लिए, कौन गधा चुनेगा? गधा ही गधे को चुनेगा। हम में से सब लोग घोड़ा चुनेंगे, हम उस पर राइड करेंगे। बट यू नो, व्हेन जीसस चूज, जब यीशु ने चुना तो गधा चुना सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि जिस आदमी, जिस बहन की इज्जत दुनिया नहीं करती, इससे घबराना मत, मैं तुम्हें लेकर तुम्हारा इस्तेमाल करना जानता हूं। आप सोचते हैं जिस समय यीशु मसीह उस गधे पर बैठे हुए थे, उस गधे की इज्जत कितनी बढ़ गई थी। लोग उसके आसपास कपड़े बिछा रहे थे। वो सोचता होगा, यार क्या दिन है आज मेरे लिए। लेकिन उस एक टाइम ऐसा आया होगा, उसने ऊपर देखा होगा कि एक्चुअली इज्जत इसकी वजह से मिल रही है ना? हम भी एक गधे थे, हमारे ऊपर आके बैठ गया है वो आजकल। आमीन। आइए स्वर्ग के परमेश्वर के लिए
एक महान ताली बजाएंगे। ओह व्हाट अ ब्लेस्ड इवनिंग इज दिस। क्या आशीष शाम निकली है हमारी आज उसके पांव पर। आज ऐसी तालियां बजाइए जो आपने जीवन में कभी नहीं बजाई होंगी। कम ऑन, J E S U S Jesus। Oh God bless you all। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आप चंगे हो चुके हैं, आप आशीषित हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं भी जा रहा हूं। यू जी, थैंक यू।